हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह आई क्लासेस में स्वागत करता हूं। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे हिंदी अति महत्वपूर्ण ग्रामर जो कि अलंकार चल रहे हैं हमारे पार्ट 2 उपमा अलंकार, जो कि कुछ उदाहरण बचे हुए हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता हमारा। पार्ट 2 में देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। जैसे उपमा अलंकार के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं। पीपर पात सरस मंडोला, हरिपद कोमल कमल से। उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं। जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वही है हमारा उपमा अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, उपमा अलंकार। परिधि बिजली सी विकराल, एक ट्रिक है हमारी। सा सी सरस सम, कहीं पर आपको दिख जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की थी ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की थी ढेरी। ट्रिक देख लीजिए, TRIC के ट्रिक। कहीं पर आपको सा दिख जाए, सरस दिख जाए, सम दिख जाए तो आपका हमेशा उपमा अलंकार होगा दोस्तों। और पूर्णो उपमा अलंकार देख लेते हैं। जिसमें उपमा के सभी अंग विद्यमान हों उसे पूर्णा उपमा कहते हैं। जिसमें उपमा के सभी अंग विद्यमान हों उसे पूर्णो उपमा कहते हैं। लुप्त उपमा किसे कहते हैं? जिसमें उपमा के कुछ ही अंग हैं विद्यमान होते हैं उसे लुप्त उपमा कहते हैं। जिसमें कुछ कुछ गायब होते हैं, कुछ विद्यमान रहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वाचक शब्द देख लीजिए। जनु द ट्रिक है ये। ट्रिक में देख लीजिए, जनु कहीं आ जाए, जानो, जनहू, जानहू, मानो, मनु, मनहू, मानहू, मेरे, जान, इब निश्चित से ये शब्द कहीं पर आपको दिखाई दे जाएं, जैसे जनु हो गया, जानो, जनहू, जानहू, मनु, मानो, मनहू, मानहू, मेरे, जान, इब निश्चित, मतलब ये सब कहीं पर आपको दिखाई दे जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हमेशा आंख बंद करके लगा देना आप लोग। एग्जाम्पल जैसे सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने का, मनहू नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग पर बाद, यहाँ पर आपको मनहू दिख गया तो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे एक और देख लीजिए, आगे देख जरत रिस भारी, मनहू रोष तरवारी अघारी। मनहू रोष तरवारी अघारी तो हो जाएगा, मतलब मनहू यहाँ पर भी आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आंख बंद करके लगा दीजिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम हमारे देश का। रूपक अलंकार देख लीजिए। जैसे आपको पता चल रहा होगा रूपक अलंकार रूप से ही, जैसे रूप को धारण करने वाला, रूप को धारण करने वाला, रूप को धारण करने वाला रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमेय में उपमान का रूप दिखाया जाए, उपमेय में उपमान का रूप दिखाया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जैसे पहचान इसका योजक चिन्ह होता है हमेशा। रूपक अलंकार की पहचान क्या है? योजक चिन्ह, शब्दों के बीचों बीच डैश लगा हो जिसे योजक बोलते हैं, लगा हो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। जैसे मुख और चंद्र के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार, यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार दोस्तों। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, है ना।
समय सिंधु चंचल है भारी, पायो जी मैंने राम रतन, यही हो गया आपका रूपक अलंकार। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार है। यहाँ पर कहीं पर आपको योजक चिन्ह दिखाई जाए शब्दों के बीचों बीच तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट पर डुबो रही, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा जागरी, मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उषा जागरी, मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं विभावना अलंकार का। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु कान्हा, बिनु पग चले सुने बिनु कान्हा, कर बिनु करम करे विधि नाना, विभावना अलंकार हो गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जैसे जहाँ वास्तव में विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है ना। जहाँ वास्तव में विरोध ना होते हुए विरोध का मतलब हम विरोध ना हो, विरोध का हमें आभास हो, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े डूब जाना, श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, है ना। यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, विभावना अलंकार है। ज्यों ज्यों बूढ़े डूब जाना, श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्रकृति में मानवीय गुणों का रोपण किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ पर प्रकृति में मानवीय गुणों का रोपण किया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवासा बसान का समय, दिवसा बसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या चुंदरी परसी, वह संध्या सुंदरी परसी, मतलब मानवीकरण मानो की तरह फीलिंग आई, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अति संयुक्त अलंकार का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, तो यहाँ हो जाएगा आपका दो शब्दों से मिलकर बना है अति संयुक्त अलंकार। जैसे अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात जहाँ किसी वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहाँ पर अति संयुक्त अलंकार होता है। जहाँ पर किसी शब्दों का बड़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ पर अति संयुक्त अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, अति संयुक्त। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, यहीं से स्वर्ग को मिलने गगन जा रही है, ये अति संयुक्त अलंकार हो गया जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात करी जाए। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, है ना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, अति संयुक्त अलंकार है क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई। नेक्स्ट, आगे नदियाँ पड़े अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, आगे नदियाँ हैं पीड़े और पड़े अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, आगे नदियाँ अब उसको पार कैसे करेंगे, तो बढ़ा चढ़ा की बात कही गई यहाँ पर दोस्तों। जैसे घोड़ा कैसे पार किया, जैसे आगे नदियाँ पड़े अपार हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा ही कि उस पार तब तक चेतक था उस पार, जब तक राणा जी सोच पाए, राणा महाप्रताप, तब तक घोड़ा चेतक उस पार हो गया। भ्रांतिमान अलंकार देख लीजिए, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के समान प्रतीत होने लगे उसे भ्रांतिमान कहते हैं। जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के समान
प्रतीत होने लगे उसे भ्रांतिमान कहते हैं। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर यह सरपट सापिन होती है। भ्रांति हो रहा है, बच्चे को लग रहा है कि ये सांप है। मम्मी दो चोटियां बांधे हुए हैं, बच्चे को लग रहा है कि सांप है और बच्चा सरपट भाग जाता है। बिन बिचारी प्रवसन लग गया नंग सून प्याल, तही को नग अखे लगी उठा लिया तत्काल। भ्रांतिमान अलंकार। एक और देख लीजिए। अंधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपिया। अंधेरों पर तो अली मंडराते मतलब भौरे मंडराते, और केसों पर मुग्ध पपिया बीन बजाते। भ्रांति है यहाँ पर। संदेह अलंकार देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संदेह बना रहे, निश्चित ना हो हैं पर निश्चित ना हो पाए कि विषम वस्तु क्या है, विषम वस्तु क्या है, उसे संदेह अलंकार कहेंगे। विषम वस्तु क्या है उसे संदेह अलंकार कहेंगे। जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारा है कि नारी ही किनारा है, ये संदेह अलंकार हो गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारा है कि नारी ही किनारा है ना। साड़ी के बीच नारी है, नारी के बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारा, या साड़ी ही किनारा है कि नारी ही किनारा है ना। ये संदेह अलंकार हो गया यहाँ पर। अब देख लीजिए अंत्यानुप्रास अलंकार। जिस काव्य के अंतिम वर्ण समान हो जाएं अथवा तुक बंदियां समाप्त हो जाएं, वहाँ तुक अंत्यानुप्रास के होता है। अंत्यानुप्रास जैसे कहत नटत रिझत खिजत, मिलत मिलात लजियात। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत मिलत लजियात। भरे मौन में करत है नैनहु की सौ बात, भरे भौन में करत है नैनहु की सौ बात। ये हो गया आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास देख लीजिए। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। समान उच्चारण स्थानों वाले वर्णों को आवृत्ति होती है। समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे तुलसीदास सीदित निषेदिन देखत तुम्हारे मिठराई। सूत्र श्रुत्यानुप्रास अलंकार की शाला दाना, कहीं ये हमारा सूत्र है, ये आपको कहीं पर दिखा दे जाएं तो हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब लास्ट है वृत्यानुप्रास के कुल 5 भेद, मुख्य 3 होते हैं। वृत्यानुप्रास के कुल 5 भेद होते हैं, 3 होते हैं। जैसे कोमला, कोमला परुषा, कोमला हो गया, परुषा, उपनागरिका, भद्रा हो गया, प्रौढ़ा, ये 5 हैं और मुख्य 3। किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, किसी वर्ण की जो है आवृत्ति अनेक बार हो। कारी कुल कोकिल कहाँ है ना, ये वृत्यानुप्रास अलंकार है। कारी कुल कोकिल कहाँ का बैर काढ़ती री, बरखत बारिदी बूंद। सुरभित सुंदर सुखद पावन की, सुरभित सुंदर सुखद पावन की। रस जामे सिर भीजे, रस जामे सिर भीजे। अनुप्रास के बदले। दोस्तों ये हमारा लास्ट था, ये आपका वृत्यानुप्रास। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए सिंह आई क्लासेस।